आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। आज पर्चा दाखिल किया है इन लोग के प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक ने और अभय चौटाला जो पार्टी के सुप्रीमो यहाँ मौजूद हुए हैं, तो उनसे जानते हैं। अभय जी, आज पर्चा दाखिल हुआ है, क्या लगता है आपके रास्ते इतने आसान है? भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत खपा है और जेजेपी से उससे भी ज़्यादा, क्योंकि जेजेपी ने लोगों के साथ बड़ा धोखा किया। बीजेपी ने काले कानून बनाए जिससे खेती करने वाला हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र जो है पूर्ण रूप से खेती करने वाले लोगों का है। अबे जी, कांग्रेस की अब तक भी दाल जूतियों में बट रही है, अब तक भी कांग्रेसी आपस में भिड़ रहे हैं। जो लोग आपस में लड़ेंगे पे पब्लिक कैसे भरोसा करे? ये विधानसभा क्षेत्र हमेशा हमारा रहा है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की तुत्ती बोली थी 2005 में, बिल्कुल, तब भी यहाँ से हमारा प्रत्याशी जीता था। ये तो 2-3 चुनाव जो पिछले थे, इनमें बड़े थोड़े थोड़े मार्जिन से हमारा प्रत्याशी हार गया और मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि हुड्डा का गढ़ है। अगर गढ़ होता तो फिर वो मार्जिन बढ़ जाता है। मार्जिन तो कभी 1500 से जीता, कभी 1000 से, कभी 1200 से। अगर सबसे ज़्यादा वोटों का मार्जिन रहा यहाँ तो हमारी पार्टी का रहा है। और अब की बार भी कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी भी नहीं था। कांग्रेस तो प्रत्याशी ढूंढती फिर थी कि कहीं से कोई मिल जाए उसके ऊपर दाव खेल ले। बीजेपी से लोग दुखी है, कांग्रेस अपने आप में ही जुत्तम जुत हुई है। इसलिए लोगों का भरोसा पहले भी चौधरी देवीलाल की नीतियों पे था, आगे भी उनकी नीतियों को अनुसरण करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अभी जी, 3 जाट, एक ब्राह्मण प्रत्याशी है, तो क्या समझे, 2 नरवाल और 1 मलिक और 1 ब्राह्मण, क्या नैया पार लग पाएगी 3 जाटों के बीच में आपकी? ये जो इस तरह की बात आप कह रहे हो, जातिवाद के ऊपर लोगों को बांटने की चर्चा आप करते हो, हाँ जी, ये गलत है। आप हरियाणा के रहने वाले हो, अहिरवाड़ में जा करके कोई आपके बीच में जात पात की बात करे, आपको तकलीफ नहीं होगी। आप कृपया इन चीज़ों को बजाय लोगों तक प्रचार करने के, यहाँ पहले जात पात का जहर जो इस बीजेपी ने बहुत बड़ा घोड़ा था, इस जात पात के निर्दलीय पर अभी जी, जात पात के जहर की वजह से यहाँ 32 इनोसेंट बच्चों को इन बीजेपी के लोगों ने मौत के घाट उतारा था। हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई जात पात का नारा लगे। जो नारा लगेगा लोग उसको भी सबक सिखा देंगे। जी, बलराज कुंडू ने समर्थन कर दिया। निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर ये नरवाल हैं, कपूर नरवाल, और पंचायत जो खाप पंचायत है उन्होंने भी उनका समर्थन कर दिया खुले तौर पे। हम आपको अपने निर्दलीय प्रत्याशी नॉमिनेट करते हैं, तो इस स्थिति में आप अपने आपको कहाँ खड़ा पाते हैं? मैं नरवाल मेरा बहुत अच्छा जानने वाला है, मैं उनसे बात करूँगा और मैं उनसे कहूँगा कि आपके साथ बीजेपी ने धोखा किया, कांग्रेस ने दगा किया। अगर आप इन दोनों को सबक सिखाना चाहते हैं तो फिर आपको फिर से अपने पुराने घर में आना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आकर के इनको सबक सिखाना चाहिए। अदरवाइज आप चुनाव लड़ रहे हो तो फिर प्रदेश की जनता आपसे भी ये सवाल पूछेगी कि जब आपका कोई राजनीतिक दल ही नहीं है तो फिर आप चुनाव लड़कर के बीजेपी की सीधी सीधी मदद करना चाहते हो? क्या आप जो वोट आप लोगे उसका फायदा बीजेपी को होगा कि नहीं होगा? तो ये सिर्फ बीजेपी का अपना गेम है। मैं उनको समझाऊंगा, मेरी बात उनको समझ में भी आई। थैंक यू साहब। तो ये अभय सिंह चौटाला हमारे साथ बने हुए थे। ये अभय सिंह चौटाला, यहाँ पे किस तरीके से गैदरिंग है और किस तरीके से यहाँ भीड़ आप देख रहे हो। और कहीं ना कहीं इन लोग प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक ने आज अपना पर्चा दाखिल किया है और यहाँ उनके सपोर्टर और उनके चाहने वाले उनके वोटर हैं। और अभय चौटाला जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और
और उन्होंने आज पर्चा दाखिल करवाया यहाँ पे आके। और यहाँ पे जोगिंदर मलिक हैं, मैं उनसे भी मिलवाने की कोशिश करता हूँ। और वो यहाँ से प्रत्याशी हैं इन लोग के, और यहाँ इन लोगों का अच्छा खासा गढ़ माना जाता था पहले, और यहाँ से इन लोगों की लगभग यहाँ से प्रत्याशी जीतते आ रहे थे। लेकिन बीच में कुछ एक दो बार यहाँ से हुड्डा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पे प्रत्याशी के तौर पर अपने उतारे और उन्होंने जीत दर्ज करवाई। तो यहाँ अब देखते हैं किस तरीके से जी 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 क्या लग रहा है सब? जीतेंगे। लग क्या रहा है, देख लो हालात है। बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मैंने 2 महीने भी चैनल पर कही थी। हाँ जी। और मैं आपका भाई हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता NLD। बिल्कुल। और पहले कांग्रेस का प्रवक्ता था, उपाध्यक्ष था। तो ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, ये जो जिसका इसको जितना बलिदान देगा, जितना त्याग करेगा, जितनी भारी इसकी मदद करेगा, उन माप के इंची टेप से उससे 4 गुना बड़ा धोखा भूपेंद्र हुड्डा देता है अपने साथियों को। और कांग्रेस पार्टी के अंदर ब्राह्मण का बेटा और काली जी भमरी बारिश समाप्त है, हुड्डा युग का अंत है ये। आज इतना बड़ा धोखा श्री कृष्ण हुड्डा के परिवार के साथ किया उसने। श्री कृष्ण हुड्डा ही उसको MLA बनाने वाला था। अगर वो खड़े होता और इसका साथ नहीं देता तो ये MLA भी नहीं बनता। और इसके पास 4-5 सतम थे, आनंद सिंह डांगी, डॉक्टर रघुवीर कारजान, श्री कृष्ण हुड्डा, और एक छोटा पाया और था नरेश प्रधान बादली से। इसकी चारों कोने से इसको मजबूत किया और इसने उनका कद कम करने की कोशिश की। और मेरी तो राजनीति का ही अंत कर दिया उसने। बार बार धोखा किया, बार बार धोखा किया। तो हुड्डा से जो विश्वास करेगा वो विश्वास नहीं बल्कि आत्मघाती कदम है हर नागरिक के लिए। अब इसकी पारी का अंत है और लोगों में, कांग्रेस पार्टी में लड़तंत्र और भगदड़ और छीना झपटी मची हुई है। आपके सामने दलित की बेटी को पहले बहन बढ़ाया, मलिक सामने बोलते रहो आप, विश्वास में लिया, जोगिंदर मलिक, और फिर उसकी पीठ में सुराग घोप दिया, राज्यसभा की उसकी सीट खोज ली। जब लोगों ने पूछा तो बोले ये राज्यसभा में और अध्यक्ष नहीं रह सकती। जब हुड्डा साहब अध्यक्ष थे तो पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। ऐसी कोई संवैधानिक कार्रवाई नहीं है। और आज एक परिवार का अंत करने की इसने कोशिश की है, लेकिन जनता जनार्दन मैंने अपनी आंखों से देखा है, जन सैलाब उमड़ रहा है श्री कृष्ण हुड्डा के लड़के के साथ। और आप देख लेना, सत्य की जीत होगी। और अब ये सत्य है। और जितने भी ये इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, एक अभय सिंह चौटाला उम्मीद की किरण है। और ये हर हाल में INLD पार्टी का साथ देंगे और INLD पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से विजय प्राप्त करके, और एक MLA नहीं, अभय सिंह चौटाला अकेला विधायक 89 विधायकों पर भारी पड़ रहा था। सेशन आपने भी देखा होगा। और जो बड़ौदा के भाई आशीर्वाद के रूप में ये सीट जिता के भेजेंगे तो एक और एक 2 होते हैं। लेकिन अब सिंह चौटाला 2 नहीं बल्कि 11 की ताकत हासिल बड़ौदा विधानसभा से करेंगे। और इनका आशीर्वाद प्राप्त करके, और जो ये बीजेपी की घमंड के घोड़े पर सरकार, बेलगाम सरकार, हर जाति का, हर वर्ग का अनदेखी कर रही है, शोषण कर रही है, इसका अंत अभय सिंह चौटाला के हाथों है। अन्यथा किसी और किसी के नेता के बस की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं जोश में और दिल्ली से फोन आता है और हुड्डा को धमका दिया जाता है कि जेल जाना है या बीजेपी की मदद करनी है। आपके सामने की बात है, सुभाष चंद्रा चुनाव लड़ रहा था और चौटाला साहब से सोनिया जी ने बात की कि अगर राज्यसभा का हम सीट जीत लेते हैं एक, तो भाजपा को उसका आईना दिखाने में कामयाब हो गए, उसकी औकात बताने में कामयाब हो गए। तो हुड्डा साहब ने वहाँ मिली भगत की, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। मुफ्त में तो कोई अपनी पार्टी की पीठ में छुरा मारता नहीं। और 12 वोट कैंसिल हो गए। पत्रकार महोदय, क्या वो अनपढ़ थे? प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर, हाई क्वालिफाई आदमी। और मैं ये भी जनता पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि जो मंत्री, जो MP रहे, जो MLA रहे, उनको अपनी वोट डालनी जब नहीं आती तो जनता की वोट मांगने का क्या अधिकार है? और ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला अपने जुबान के धनी, जुबान इनकी पत्थर की लकीर, इन्होंने सोनिया जी से वादा किया और सारी वोट
कांग्रेस का जो प्रत्याशी थे उसके पक्ष में गुजरवा दी। जवान के धनी है ये, और हुड्डा ने पलटी मारी और 12 वोट कैंसिल करवा दी। तो वो मिली भगत नहीं थी तो क्या था। तो आज जनता है ये प्रदेश की, ये सब जान चुकी है। हुड्डा तो बीजेपी की बीजेपी है और बीजेपी 2 है, ये बी है ये। और आज जनता जागरूक हो चुकी, समझ चुकी है कि कौन किससे मिला हुआ है और कौन जनता का सच्चा हितैषी है। आज अभय सिंह चौटाला और INLD पार्टी में लोग विश्वास जता रहे हैं और आने वाली सरकार भी होगी। और हुड्डा की तो पारी का ही अंत है, ये आखिरी पारी थी, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब की बार कुछ हो जाता तो हो जाता, आगे कोई उम्मीद नहीं है। 90 सीट भी बन गई। मैं 30 साल तक कांग्रेस में रहा हूँ, 30 साल तक, और दाई की तरह जानता हूँ कांग्रेस पार्टी की सारी गतिविधियाँ। 90 सीट भी कांग्रेस की आ जाए तो भी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ साहब, अभी चुनाव चल रहा है बड़ौदा का, आपने अपना नॉमिनेशन भर दिया आज अभय चौटाला ने आके इन लोगों का, तो आपके प्रत्याशी को कैसे देखते हैं आप, किस नज़र से देखते हैं? जहाँ तक हुड्डा की बात आती है, डॉक्टर जोगिंदर मोर हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हुड्डा उनको टिकट दिलाना चाहते थे, कभी वो कांग्रेस में जा रहे थे, अभी उसने ऐलान कर दिया, आज पर्चा दाखिल कर दिया उन्होंने कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हम आज पर्चा भरते हैं और मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। उसके समर्थन में बल्लाज कुंडू आए हुए हैं, किसान सभा आई हुई हैं, तो किस कदर अपने आप को देखते हो? हुड्डा अपने कैंडिडेट को टिकट नहीं दिला पाई, कहीं ना कहीं उनकी नहीं चली, क्या हुआ वो पता नहीं, गर्भ में सारी बातें, तो क्या किस तरीके देखते हैं? देखिए, INLD पार्टी किसानों की पार्टी, कार्यकर्ताओं की पार्टी, वो 5-5, 10-10 दिन, 20 दिन से एक कैंडिडेट से अलग अलग गोली दे रहा था, मिट्टी भी दे रहा था, कड़वी भी दे रहा था, खारी भी दे रहा था, वे उनको हजम हो रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा धोखाधड़ी की दुकान है, 25 आदमियों को कैंडिडेट बना देता है, उनसे खर्चा कराता है, किसान के बेटों का शोषण करता है, और फिर आज जो ये बाकी उम्मीदवार हैं ये कांग्रेस पार्टी को ले बैठेंगे। और INLD पार्टी ऐसी है जिसने अपने कार्यकर्ता को सम्मान दिया है, एक उम्मीदवार मलिक नहीं बल्कि एक एक कार्यकर्ता उम्मीदवार के रूप में, एक एक कार्यकर्ता मलिक और अभय सिंह चौटाला बनकर इस लड़ाई को लड़ेगा और फतेह हासिल करेगा। और मैं आपको ये भी बात भाई साहब बताना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय, कि INLD पार्टी में मैं बचपन से रहा हूँ, चौधरी देवीलाल और हमारे बड़े भाई थे धीरपाल सिंह, बहुत ही सज्जन व्यक्तित्व के धनी थे वो। मैं पार्टी को, इसको भी मेरा अनुभव है, इसमें भी मेरे को काम करने का अवसर प्राप्त किया। INLD का पार्टी भारत की सीमाओं पर जो सैनिक है ना, अपनी माँ के लिए प्राण तो दे देता है लेकिन उल्टा नहीं हटता। तो INLD का पार्टी हरियाणा प्रदेश की किसान की और पार्टी की आन बान और शान के लिए जान तो दे देगा पर उल्टा नहीं हटता। थैंक यू सर आपसे बातचीत के लिए। हमारे साथ यहाँ पूर्व विधायक खड़े हैं रणवीर सिंह मंदोला जी, आज पहुँचे हैं आप भी, अपने कैंडिडेट का अपने पर्चा दाखिल करवा दिया, आपके सारी पार्टी के सुप्रीमो में सब यहाँ मौजूद थे, बड़े नेता आए हुए हैं लगभग, कैसे देखते हैं इस तरीके से माहौल? जो चुनाव बढ़ेगा, जो चुनाव की आज चुनाव किस कदर है, कल किस कदर बैठेगा, जो चुनाव नजदीक आएगा, रोज समीकरण बदलते रहेंगे, मामला काफी टफ होने वाला है चुनाव के अंदर, किस तरीके कैसे देखते हो? लांबा साहब, आप बड़े अनुभवी पत्रकार हैं। हाँ जी, काफी लंबे समय से आप यूट्यूब का चैनल चला रहे हैं। बिल्कुल जी। और पत्रकारिता में आपकी जो निर्लेप भाव से न्यूज़ देने की जो सोच है, बिल्कुल जी, उसके तहत हम ये कह सकते हैं कि आज जो पत्रकार हैं या जो इन बड़े चैनलों के जो एंकर हैं, उनसे अलग सोच आपकी सोच है। बिल्कुल जी। और आप बिल्कुल निष्पक्ष और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से खबरों को प्रस्तुत करते हैं। जहाँ तक आज नॉमिनेशन की बात है, हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने एक किसान के बेटे में घर में जन्म लेने वाले जोगिंदर मलिक को टिकट देकर सम्मान दिया। ये पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, इससे पहले चुनाव में भी उम्मीदवार थे और पार्टी के हल्का अध्यक्ष रहे हैं, बड़े लगनशील हैं, बड़े ईमानदार हैं, बड़े मेहनती हैं। आज आप तुलना कर लीजिए, चाहे बीजेपी के कैंडिडेट से तुलना कर लीजिए, चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट से तुलना कीजिए, इन जो नॉमिनेशन आज तीनों पार्टियों कैंडिडेटों ने कराए, इनमें सबसे बेहतर, साफ सुथरी छवि के और ईमानदार यदि प्रत्याशी हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल परिवार पार्टी के उम्मीदवार हैं। और आज जिस प्रकार से आप ये माहौल देख रहे हैं, आज ये हजारों कार्यकर्ता उनके नॉमिनेशन के अवसर पर उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं।
आज के इस माहौल को देखते हुए और जिस प्रकार से आज इस बीजेपी की सरकार ने किसान के विरुद्ध में जो 3 विधेयक पास करवाकर किसान की गर्दन पर जो तलवार लगाई है, किसान को बर्बाद करने के लिए जो 3 कानून लाए हैं, आज किसान 36 बरादरी का किसान आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार अपने किसान के बेटे जोगेंद्र सिंह के साथ खड़ा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से जोगेंद्र मलिक अकेला मलिक परिवार का सदस्य है, पूरा मलिक परिवार इकट्ठा होकर के इस इलेक्शन को जीतने का काम करेगा और बहुत भारी मतों से जीतने का काम। बाबा साहब इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ। हाँ जी। ये एक डम्मी केट जान कर की तरह है। ये बीजेपी का सरासरी बीजेपी का समर्थन किया इन्होंने, कांग्रेस वालों ने, और बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस भी नहीं। जोगिंदर मलिक भाई साहब एक तरफ साथ जीत, एक तरफा जीत। ठीक है मलिक साहब, पूरा देख रहा है हरियाणा आपको, आपकी आप प्रत्याशी हो चुके हैं इन लोग के, पहले से आकलन लगाया जा रहा था, पता नहीं जोगेंद्र मलिक को टिकट नहीं मिलेगी, कई नाम आपकी पार्टी से निकल के आ रहे थे, अभय चौटाला उसको टिकट देने वाले, अभय चौटाला उसको टिकट देने वाले, और कई पार्टियों में उठापटक चल रही थी। अभी चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है चुनाव को किस नजर से देख रहे हैं आप तो प्रत्याशी नॉमिनेट हो चुके हैं। डॉक्टर जोगिंदर नरवाल निर्दलीय प्रत्याशी, जिनको किसानों का समर्थन मिल चुका है, जिनको आपने बलराज कुंडू का समर्थन मिल चुका है, और उधर कांग्रेस के प्रत्याशी भी उन्होंने, आप बता रहे हैं डमी कैंडिडेट आपने जो बोल रहे हैं उतारा हुआ है, यहाँ से आपको धोखा किया है, किस आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? 100% मान के चलिए आप, ये सीट अब की बारी बड़ौदा हल्का की जनता इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी में को देने का काम करेगी, और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से ये सीट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की झोली में जाएगी। और रही बात आपने बताया कांग्रेस का, कांग्रेस तो जो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं बीजेपी के प्रेशर में है, इसलिए एक डम्मी कैंडिडेट दिया गया है। इसके ये एक बीजेपी की चाल है ये भी, और इसके अलावा बीजेपी ने दूसरी चाल चली है, जो एक कपूर सिंह नरवाल जी को भेजा है सुबह, जो बीजेपी वालों ने जाकर कहा है कि हम पैसे देंगे आप चुनाव लड़िए, तो वो एक बीजेपी की ही चाल है, ताकि जो अदर जो बीजेपी के खिलाफ वाला जो एक ग्रुप है, एक वोट बैंक है, उसमें सेंध लगाया जाए किसानों का जो वोट बैंक है, और उसका सीधा सीधा फायदा किसको होगा, बीजेपी को होगा। तो मेरा ये मानना है बड़ौदा हल्का की बड़ी जागरूक और समझदार जनता है, और ये सारी जनता अब की बारी आने वाले जो चुनाव की जो डेट है हमारी 3 तारीख, उसको बीजेपी को अपना आईना दिखाने का काम करेगी। मलिक साहब, बीजेपी का कैंडिडेट भी यहाँ पे मौजूद है और आप यहाँ हल्के के प्रत्याशी, कई बार आवाज उठ रही थी हल्के के प्रत्याशी को टिकट दी जाएगी तो हम यहाँ वोट देंगे नहीं देंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो आप तो यहाँ हल्के से आते हैं और पहले आपका गढ़ रहा है ये, अब की बार किस तरीके से? 2 बार आपके गढ़ में सेंध लग चुकी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके गढ़ में सेंध डावाडोल, अब मामला काफी डिफिकल्ट है। जो चुनाव आगे बढ़ेगा, रोज समीकरण बदलेंगे, उतार चढ़ाव आता रहेगा और जाता रहेगा, लेकिन मामला काफी टक्कर का होने वाला है, बहुत नजदीकी रहेगा। क्या सोचते हैं, क्या प्लानिंग है? मेरा मानना यह है, यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और इनेलो में होना है, बाकी तो सब जो है अपना वो कहते हैं जोड़ा समेट के अपने अपने घर पहुँच जाएंगे। और जो बात आप कह रहे हो कि भाई ये किसान की या और जो बात है, मैं बता देता हूँ, जो किसान वोट को पढ़ने का इन्होंने काम किया है, ये यहाँ के बड़े जागरूक लोग हैं, वो किसान बटेंगे नहीं, उनका टारगेट सिर्फ ये रहेगा कि बीजेपी को कैसे हराना है, और जो कांग्रेस जो भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी से मिले हुए हैं उनको सबक सिखाने का ये काम करेंगे यहाँ पर। जोगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय से आपने थोड़ा सा हमारे लिए समय निकाला, थैंक यू, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये जोगिंदर मलिक होने, तो इन लोग के प्रत्याशी हम इनका ऑफिस में दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा किस तरीके से यहाँ गैदरिंग है लोगों की। अब तो कुछ कम हो चुके हैं, अपने अपने जगह जा चुके हैं वोटों के लिए, लेकिन फिर भी ऑफिस दिखाना चाहेंगे। और बाहर यहाँ जिस तरीके से बुजुर्ग यहाँ और अंदर भी काफ़ी कुर्सियाँ और सैकड़ों की तादाद में अंदर लोग बैठे हुए हैं, पंडाल लगाया गया है बाकायदा यहाँ पे, और किस तरीके से यहाँ जोगिंदर मलिक से हमारी बातचीत रखी, यहाँ पे हर MLA हर विधायक से हमने मिलवाया। तो हम ताज़ा अपडेट के लिए दोबारा से थोड़ी देर में फिर लौटते हैं, दूसरे कैंडिडेट के बाद जितने फॉर्म यहाँ पे भरे हुए हैं उनकी भी बातचीत आपके सामने जरूर रखेंगे। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।